हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मोहित कुमार और आज की जो वीडियो है ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है हु आर लुकिंग फॉर अ कतर बेस्ड इंटरव्यू और हु वांट्स टू अपीयर इन द इंटरव्यू। दो वैकेंसीज आई हैं चंडीगढ़ और हैदराबाद में। यहाँ पे कैबिन क्रू के इंटरव्यूज होने वाले हैं और आई नो बहुत लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मैंने दो वीडियो बनाई थी कतर बेस्ड के लिए, डे 1 एंड डे 2। तो वहां से लोगों के मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, जो बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों को नहीं पता कि इंटरव्यू में क्या होने वाला है, कैसे होता है। और मैं बताऊं, कुछ लोग ऐसे भी आए थे जो बीएड में भी आ गए थे। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देता हूं जिसमें सब क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेजेस आए थे। तो इंटरव्यू आने वाला है चंडीगढ़ एंड हैदराबाद में। आई होप यू गाइज आर प्रिपेयर्ड। करता हूं इस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल द प्रोसीजर्स, ऑल द क्वेश्चंस यू गाइज हैव। तो अब प्लीज कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली फॉर फ्रेशर्स के लिए है। तो मैं शुरू से लेके लास्ट तक के सब डिटेल, सब प्रोसीजर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहला प्रोसीजर होगा, आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा कतर एयरवेज की वेबसाइट पे। सिर्फ और सिर्फ आपको कतर एयरवेज की वेबसाइट पे ही वो लिंक मिलेगा। आप करियर पेज में जाइए, उसमें कैबिन क्रू होगा। हैदराबाद या चंडीगढ़ जहां पे भी आपके नजदीक में है, आपको पहले वहां पे अपना सीवी अपलोड करना पड़ेगा एंड फ्यू डिटेल्स, आपकी स्कूलिंग, कॉलेज, ये सब कहाँ हो, सब डिटेल्स आपको वहां पे फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद वहां पे वो लोग आपके सीवी को रिव्यू करेंगे और अगर उनको अच्छा लगा तो वो आपको शॉर्टलिस्ट कर देंगे। बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं है, वो रैंडमली चूज करते हैं कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। क्योंकि अगर ये प्रोसीजर नहीं होगा तो कैंडिडेट्स इतने ज्यादा आ जाएंगे कि हर एक को टाइम नहीं मिल पाएगा और मिसमैनेजमेंट बहुत हो जाता है। और अगर आपको इन्विटेशन लेटर मिलता है तो ही आपको जाके वहां पे अपीयर होना है। अदरवाइज अगर आप बिना इन्विटेशन के अपीयर होंगे तो वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर आपको इन्विटेशन लेटर मिल जाता है तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। फर्स्ट डे आपको जिस टाइम पे वो बुलाएंगे, आई सजेस्ट आप 1 घंटा पहले जाइए उससे। जैसे अगर उन्होंने 3 बजे बुलाया है तो आप मेक श्योर करें कि 2 बजे तक वहां पहुंच जाए, क्योंकि आपको फिर वहां पर फ्रेशन अप भी होना पड़ता है, आपको अपना ग्रूमिंग भी सेट करना पड़ता है। कभी लड़कियों को बाल को बहुत इशू रहता है तो वो उनको सेट करने के लिए आई थिंक दे नीड 1 आवर टू सेटल डाउन। लड़कों की ग्रूमिंग के लिए मैं बोल देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आए थे जो बीएड के साथ भी आ गए थे एंड विच इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द कतर एयरवेज इंटरव्यू। आपको बिना बीएड के जाना है, मुस्टैक भी नहीं रखनी है बिना बीएड, और आपको बाल इसी हिसाब से सेट करके जाना है कि आप प्रोफेशनल्स लगे। ये नहीं है कि यहाँ पे कट होगा वहां पे कट होगा, तो दे विल नॉट एक्सेप्टेड, वो पहले ही आपको बाहर कर देंगे। तो ये फर्स्ट सबसे ज्यादा ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले दिन ना वो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू मेनी क्वेश्चंस, दे आर गोइंग टू जज यू कि आप कैसे लग रहे हो, आपको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये टोटली आपके फर्स्ट डे के लुक्स पे ही डिपेंड है। तो फर्स्ट डे ग्रूमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि अगले दिन भी नहीं होगा, बट फर्स्ट डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से ही वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर उन्होंने 3 बजे बुलाया तो आप मेक श्योर करिए कि आप 2 बजे वहां पहुंच जाइए। उसके बाद मैं बताता हूं पहले दिन क्या होता है। पहले दिन आपको 3 बजे से लेके आपका आई थिंक 5 भी बज सकता है, 4 भी बज सकता है, वो डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट्स, आपका नंबर कब आता है, क्योंकि उससे पहले भी बहुत कैंडिडेट्स आ रहे होते हैं जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो वहां पे जब मैं गया था तो 5 रिक्रूटर बैठे थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया था। मेरा तो मुझे लग गए थे 20 मिनट फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में क्या होगा, आप जाएंगे, आपको अपना सीवी और इन्विटेशन लेटर ही सबमिट करना है, उससे ज्यादा नहीं। फर्स्ट डे वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि जैसे मैं एक्सपीरियंस हूँ तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोला कि आपका पुराना एयरलाइन का कुछ एक्सपीरियंस आप बताइए, अच्छा या बुरा। तो मैंने वो शेयर किया। उसके बाद अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे सबसे पहले पूछेंगे इंट्रोडक्शन। स्माइल करके जाइए, अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दिए और उनके क्वेश्चन के जवाब ऐसे दिए कि जो सेंस बनाए। ऐसे नहीं है कि उन्होंने कुछ भी पूछा और आप कुछ भी बता देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन हो गई, आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, आप क्या काम कर रहे हैं, अगर आप एयरलाइन से नहीं है तो आप क्या काम कर रहे हैं, और कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हैं, और अगर कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो कतर एयरवेज के साथ क्यों एसोसिएट होना चाहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो फर्स्ट राउंड में ही पूछे जाएंगे। प्रेजेंटेबल होकर जाइए, स्माइल करके जाइए, और आई होप आप लोग फर्स्ट राउंड में अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। फिर आपको वो एक लेटर देंगे जिसमें आपको सेकेंड डे इंटरव्यू देने के लिए परमिशन मिल जाती है। और हाँ, मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अलग अलग सिटी से लोग आते हैं। जैसे मैं दिल्ली में देने गया था इंटरव्यू, तो मैं प्रिपेयर्ड होकर आया था कि एटलीस्ट 4 दिन तो मुझे लग सकते हैं, क्योंकि अभी क्या हो गया, पहले वो पहले दिन बुलाते थे, फिर दूसरे दिन बुलाते थे, फिर तीसरे दिन बुलाते थे। अब प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो गया है। आप वो पहले दिन बुलाते हैं, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आपको नेक्स्ट डे ऑफ और थर्ड डे आपको बुलाते हैं।
तो थोड़ी सी चीज़ें आपको प्रिपेयर्ड होकर आना पड़ेगा। अगर आप अभी जैसे चंडीगढ़ में इंटरव्यू, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो मेक श्योर कि आपका 3 या 4 दिन का अकोमोडेशन वहाँ पे होना चाहिए, तो ही आप आइए, क्योंकि फिर आपको बहुत झंझट हो जाएगा। आपको मौके पे पता चलेगी कि अरे अब क्या करें, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर आप अपना 4 दिन का अकोमोडेशन का सिस्टम करके आइए। तो चलो मैं सेकंड राउंड की बात करता हूँ। सेकंड राउंड थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, वहां पे आपको टाइम लग जाता है, ये आई नो। कभी कभी 5 घंटे भी लगते हैं, कभी 6 घंटे भी लग जाते हैं, तो डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं वहाँ पे। तो सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, अच्छे बन के जाइए। और फर्स्ट डे में आपका डायरेक्ट कांटेक्ट तभी होगा रिक्रूटर से अगर आप सेकंड डे में फर्स्ट राउंड क्लियर कर देते हैं। आपको बुलाएंगे सेकंड डे में, फर्स्ट डे आपको पूरा कतर एयरवेज की एक प्रेजेंटेबल पीपीटी दिखाएंगे, जो होती है अराउंड 20-25 मिनट की। आपको दिखाया जाता है कि हाउ द लाइफ इज इन कतर एयरवेज फॉर कैबिन क्रू, उनको कैसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको अकोमोडेशन मिलती है या टिकट्स कैसे मिलते हैं, और फ्लाइंग कैसा है, कतर एयरवेज की कैपिटल क्या है, ये सब चीज़ें आपको उस प्रेजेंटेशन में दिखाई जाएगी। तो आपको वो देखनी है। आई नो आप बहुत सारे सपने देखोगे जब वो प्रेजेंटेशन देखोगे, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होती है एक कतर एयरवेज कैबिन क्रू बनने के लिए। तो प्रेजेंटेशन देने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो राउंड रहता है वो है एग्जाम का राउंड। ये एग्जाम का राउंड जो है ना गाइस, ये इतना एक थिन लाइन हो जाती है आपके कैबिन क्रू बनने के लिए। अगर आपने वो चीज़ क्रॉस कर दिया तो आप ऑलमोस्ट क्लोज हैं कैबिन क्रू बनने के लिए। समटाइम्स एग्जाम आपको ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है, नहीं, बट बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें ऑप्शंस ऐसे दिए होते हैं कि आपको चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसमें टाइम इतना कम रहता है कि आप नहीं कर पाते। तो मैं एग्जाम के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बताता हूँ होता क्या है। एग्जाम में होता है बेसिकली कॉम्प्रिहेंशंस। सुनने में बहुत ईजी लग रहा है बट होते बहुत टफ है। इतना कभी बोला नहीं है ना, तो आज पहली बार बोल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एग्जाम के बारे में बता देता हूँ आपको। एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशंस आएंगे, आपको इजी लगेगा बट नहीं, इजी नहीं आएगा। आपको पहले उसको अच्छे से रीड करना है। 4 क्वेश्चंस टाइप में आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले लास्ट के 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व कर दीजिए। उसमें क्या होता है, एक कॉन्वर्सेशन होती है कैबिन क्रू टू गेस्ट, सेकेंड कॉन्वर्सेशन होती है गेस्ट टू गेस्ट। तो आपको वाइजली वो वर्ड चूज करना है जो प्रोफेशनली लगेगा। सेकंड, गेस्ट टू गेस्ट। अब गेस्ट कैबिन क्रू नहीं हो सकते, तो वो जनरली जो इंग्लिश में लैंग्वेज होती है वही यूज करते हैं, तो वो प्रोफेशनल नहीं करते हैं। जो हमें सिखाई जाती है वो अलग होती है, और जो हम जनरली इंग्लिश में बात कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट। तो उनका पहले नंबर 4th और 3rd क्वेश्चन जो वो सोल्व कर लीजिए, देन यू विल हैव इनफ टाइम। आप आराम से बैठिए, फर्स्ट और सेकंड को पैराग्राफ जो अच्छे से रीड करिए, और क्वेश्चंस को इतनी बारीकी से रीड करिए, 3-4 बार रीड करिए, आपको समझ आ जाएगा वो एक क्वेश्चन में है क्या, वो क्या पूछना चाहते हैं, तभी आप उसको सोल्व कर पाएंगे। 35 मिनट्स का ये एग्जाम होता है। उसके बाद आपको वो बोलेंगे ब्रेक पे भेज देंगे 45 मिनट्स के लिए। तो 45 मिनट्स की ब्रेक के बाद वो आपको बुलाएंगे, रूम में बुलाएंगे, और आपको नंबर्स दिए होंगे, वो नंबर्स पे आपको वो अनाउंस करेंगे, और जो नंबर्स को वो बोलेंगे बाहर चले जाइए, तो क्लियरली है आप डिसक्वालीफाइड हो चुके हो, उस एग्जाम में आप अपीयर नहीं कर चुके हो। और वो लोगों को अलाउड नहीं है फीडबैक देना कि आपका ये क्वेश्चन गलत था, ये गलत है, वो कुछ आपको नहीं आंसर देंगे। दे विल टेल यू कि ओके गुड लक नेक्स्ट टाइम। अगर आपने वो एग्जाम क्लियर कर लिया, यू शुड थैंक गॉड कि अभी एक स्टेप ही आप दूर हो कैबिन क्रू बनने के लिए कतर एयरवेज में। अभी अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए वो हाइट चेक करेंगे। ओके, तो इसमें ना मोस्टली एयरलाइन में क्या होता है, बीएमए चेक किया जाता है, जो आपको एक प्रिविलेज मिलेगा कतर एयरवेज में कि वो आपका वेट वगैरह के लिए दे आर नॉट कंसर्न एट ऑल। तो अगर आपका वेट ज्यादा भी है तो इट्स ओके। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो उसके बाद आपका चेक किया जाएगा हाइट। वही उनकी एक हाइट होती है सेंटीमीटर्स के लिए, तो आप उसको टच कर पाएंगे, और स्कार मार्क्स देखेंगे। आई टेल यू गाइज, अगर आपने अपना कोई भी स्कार या उस पर यहाँ पे जाके अगर आपने ऑलरेडी नहीं बताया और आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो दिस माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर फॉर ऑल दिस। वो चाहते हैं कि आपका ये पहला स्टेप अगर आपने यहीं पे अगर झूठ बोला तो दे माइट गेट डिसअपॉइंटेड विद यू, और वो आपको शायद वहीं पे डिस्क्वालीफाइड कर दें। तो बहुत बुरा लगेगा अगर आपने एग्जाम के बाद आपको डिस्क्वालीफाई किया। तो जो भी मार्क्स है मेरे यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी था, तो वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया था कि ये है। अगर तो वो माइनर है तो वो भी कंसर्न नहीं करते, वो भी ले लेते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो आपको बोल देंगे कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर उसके बाद आपका डे हो जाता है ऑफ। उसके बाद आपके चलते थोड़ी सी पेपर फॉर्मेलिटीज़,
और फिर आपको सेकंड डे बुलाया जाता है। जैसे मैंने बोला, अपनी अकोमोडेशन का आप ऑलरेडी अरेंज करके आएंगे। आपको बहुत अच्छे से बन के आना है, बहुत प्रेजेंटेबल बन के आना है, एक बहुत अच्छी स्माइल के साथ आना है, क्योंकि वहां पे आपको अब लास्ट जो है स्टेप इज लाइक आपको इंटरव्यू के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करना है। वहां पे वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे ना कि आप हमें बता दीजिए कि लास्ट इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछा, मैं नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज इट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। एक्सपीरियंस के लिए क्वेश्चंस अलग होंगे, फ्रेशर के लिए अलग होंगे। मुझे पूछे जाएंगे तो मुझे पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, बुरा अच्छा। जो फर्स्ट राउंड में पूछा था, ऑफकोर्स फिर से दोबारा पूछ सकते हैं। एंड सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूँ ऑलरेडी, कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, जो आपका कलीग है, वो कुछ स्टील करता हुआ पकड़ा गया तो कैबिन क्रू में, तो आप उसका क्या आंसर दोगे, आप कैसे उस सिचुएशन को डील करोगे। आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देंगे, आपको बोलेंगे अब इसका सोल्यूशन करके दो। कि ये ही वो चीजें हैं जिससे वो आपको जज कर देंगे कि आपको कैबिन क्रू लिया जाए या नहीं। आपका एक्सपीरियंस, आप कहाँ काम करते थे, आप क्या करना चाहते हैं, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, ये जो बेसिक क्वेश्चन है, ये सब हर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो आपको अपना प्रिपेयर्ड होकर जाना है, अपना बेस्ट होकर जाना है, रटना नहीं है। जो आपको अच्छी तरह से आता है आप वही बोलिए, जो आप हैं आप वही मेंशन करिए। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ और वहां पे बताना पड़ेगा। हाँ, आप क्योंकि कतर एयरवेज इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपको उनके रिलेटेड ही आपको आंसर करने हैं, जो उनकी एयरलाइन के लिए बेस्ट हो, या जो उनकी एयरलाइन के लिए हेल्पफुल हो। तो उन्होंने मुझे ये भी पूछा था कि आपका जो भी एफर्ट्स होंगे वो हमारी कतर के लिए कैसे बेनिफिट है। तो मैंने बताए, कुछ क्वेश्चन बताए, जिससे मैंने ये भी बोल दिया था कि ये एफर्ट्स मेरे लिए भी अच्छे हैं और कतर एयरवेज के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि वी आर द वन हु आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द कतर एयरवेज इन द कैबिन। तो बोला जाता है कि कैबिन क्रू को बोला जाता है, यू आर द फेस ऑफ द एयरलाइन। तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज फ्लाइट के अंदर हम लोग ही हैं, कैबिन क्रू ही हैं, जो डायरेक्टली कस्टमर के साथ या गेस्ट के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। ये कुछ फ्यू क्वेश्चंस हैं जो मैं अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद क्या होगा, अगर आप थर्ड डे भी, अगर आपका ये सेशन चलता है कुछ आराम से 30-35 मिनट का चलता है, तो प्रिपेयर रह के जाना। और उसके बाद आपके फिर पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो सब वेरीफाई करते हैं। उसके बाद अगर आप अपीयर हो जाते हो तो आपको वेलकम बोल देते हैं, मोस्टली वेलकम बोल ही देते हैं। और उसके बाद आपको फिर वेट करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद आपको उसके बाद वेट करने के लिए बोलेंगे, और फिर आपको मेडिकल्स करवाने के लिए भेजेंगे। आपको मेडिकल करा के उनको फिर आपको मेल करना। आगे का प्रोसेसर जो भी है ना, वो सब मेल पे डिपेंड करता है, फोन कॉल्स पे रहता है। ये नहीं है कि आपका थर्ड इंटरव्यू क्लियर होगा तो आपको इमीडिएटली बुला लेंगे। वो 6 महीने भी ले सकते हैं, वो 7 महीने भी ले सकते हैं, वो 1 महीने में भी बुला सकते हैं। इसका कोई भी ये नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपका थर्ड राउंड क्लियर होगा तो आपको इमीडिएटली वो बुला लेंगे। ये प्रोसीजर वेरी करता है सिचुएशन को अलग अलग टाइम के लिए, क्योंकि मेरे अभी भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी वेट कर रहे हैं और टिकट्स के लिए। ये था आज का वीडियो। फिर भी अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं, मुझे पता है, आई एम श्योर मैंने इस चीज में सब चीजें नहीं कवर कर पाया हूं, तो आपको जो क्वेश्चन आप फिर से मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं आपको आराम से बैठ के उस सब क्वेश्चंस का आंसर बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माई चैनल ऑन दिस वीडियो। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता और वीडियो उसके लिए हेल्पफुल हो। तो थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप टू सी यू गाइज सून। बाय बाय, टेक केयर।